उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बिहारी कृष्ण की भक्ति में सूरदास इतने लीन हैं कि वे कहते हैं कि जो भक्ति को अगर व्यक्त करना है तो वह आनंद हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वो किस तरह है कि जैसे गूंगा व्यक्ति है, मान लो कि जो बोल नहीं सकता है वह फल खाता है या गुड़ अगर उसको हम खिलाते हैं तो वह उसके मिठास का आनंद व्यक्त नहीं कर सकता है। वह सिर्फ इशारे से, अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से उस मिठास के रस को व्यक्त करता है। उसी तरह सूरदास जी कहते हैं कि परम स्वाद सब ही सुर निरंतर अमित तौष उपजावे, कि गूंगा जैसे फल या गुड़ की मिठास का आनंद व्यक्त करता है, उसी तरह भक्ति का आनंद अव्यक्त है, वह कहा नहीं जाता या कह नहीं सकते हैं। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, कि वाणी से व्यक्त किए बिना उसके आनंद को खुद ही व्यक्त कर सकते हैं। रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरालंबन की धावे, सब विधि अगम विचर ही ताते सूर शगुन उतगावे, कि सभी विधि के उद्धारक कृष्ण के पद सूरदास अपनी भक्ति में लीन होकर गाते हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, इसलिए उनकी भक्ति भावना पर वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग का सबसे अधिक प्रभाव है। पुष्टि मार्ग में भगवान के अनुग्रह को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, इसीलिए भगवान के इस अनुग्रह को पाकर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। सूरदास ने अपने अनेक पदों में इसी भगवत अनुग्रह की महिमा को प्रतिपादित किया है, उन्होंने व्यक्त किया है। सूरदास जी कहते हैं कि जिस भगवान का भक्त पर हाथ हो, दृष्टि हो, उस व्यक्ति को कोई भी दुख या कष्ट नहीं आता है। इंसान अगर ईश्वर पर भरोसा रखकर उनका रटन, उनका नाम और भक्ति करता है तो उसके दुख दूर हो जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं अपने पद में, चरण कमल बंदो हरि राई, जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहेरो सुने गूंगे गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाए। सूरदास जी लिखते हैं अपने पद में कि भक्त की चिंता भगवान करते हैं, और भक्त अगर भगवान पर अपने दुख को छोड़ देता है तो ईश्वर उसके दुख को हलता है। सूरदास जी लिखते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, कि ईश्वर के चरणों में अगर आप झुकते हैं, सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, कमल के समान चरण वाले मैं आपकी शरण में आया हूँ। वो कहते हैं कि आपने कैसे कैसे लोगों का उद्धार किया है। जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, कि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण का या भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, और उसके उद्धार के लिए भगवान उसके साथ रहते हैं। कि जिस पर कृपा होती है,
कि जा की कृपा पंगु गिरि लंघे। सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा पंगु व्यक्ति, अपंग व्यक्ति है जो चल नहीं सकता है, उस पर अगर ईश्वर की कृपा होती है तो वह भी चलने लग जाता है, और गिरि लंघे, वह भी पर्वत चढ़ जाता है, इतना सक्षम हो जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाए। ईश्वर की कृपा से अंधा भी सब कुछ देखने लग जाता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। कि बहरा व्यक्ति जिसे सुनाई नहीं देता है, वह भी ईश्वर की कृपा से सुनने लग जाता है। गुंग पुनि बोले, गूंगा बोलने लग जाता है। रंग चले सिर छत्र धराए। रंग गरीब व्यक्ति, वह भी राजा के समान छत्र धारण करके चलने लग जाता है। और ईश्वर के चरणों में रहने का लाभ ही यही है। सूरदास ऐसे स्वामी, ऐसे कृष्ण, ऐसे करुणामय और करुणा के व्यक्तित्व वाले सूरदास स्वामी कृष्ण को बार बार बंदोति ही पाए, बार बार उनके ही चरण में रहना चाहते हैं। सूरदास जी आगे लिखते हैं, भगवान की कृपा है तो मनुष्य को कुलीन, सुंदर और धनवान बनाती है। कोई भी मनुष्य भगवान की कृपा में जीता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो अवश्य उसके दुख दूर होते हैं। इन्होंने अपने पद में लिखा है, सूरदास जी कहते हैं कि जा पर दीना नाथ ठरे, सोई कुलीन सब सुंदर सोई, जिहि पर कृपा करे। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंस छत्र धरे। राजा कौन बड़ी रावण ते, गर्व ही गर्व करे। सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिर फिर जठर टरे। सूरदास जी लिखते हैं कि जिन पर ईश्वर की कृपा है, वह व्यक्ति धनवान बन जाता है और सुंदर है और कुलीन है। जिन पर कृपा है, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिहि पर कृपा करे। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंस छत्र धरे। आगे सूरदास जी के भक्ति के बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी लें तो देखते हैं कि पुष्टिय मार्गी भक्ति का अनुसरण करते हुए सूरदास ने भगवान के लीलागान को भक्ति का रूप माना है। भगवान के यश, महात्म्यपूर्ण भक्ति के साथ साथ उनकी लीलाओं के गान में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने से ही मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। सूरदास सब साधनों को छोड़कर हरि कृष्ण के लीलागान में प्रयुक्त हुए थे। उन्होंने भगवान के समक्ष ज्ञान योग, कर्मयोग और यहाँ तक कि भगवान की उपासना को निरर्थक माना है। वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सूरदास ने अधिक आसक्ति एवं तल्लीनता के साथ किया है। भागवतकार ने अपनी भक्ति के साधनों को ध्यान में रखते हुए भक्ति के 9 भेद का उल्लेख किया है। इसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण
नाम, गुण, महात्म्य, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन। सूरदास ने इन नवधा भक्ति के 9 भेदों में से सामान्यतः सभी को स्वीकार किया है, परंतु दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन इन 3 भेदों में उनकी मनोवृत्ति अधिक रमी है। सूरदास जी अपने सूर सागर में श्रवण, कीर्तन और स्मरण इन तीनों भेदों के अनेक सुंदर उदाहरण लिखते हैं। सूर सागर में इनके उदाहरण पाए जाते हैं। भगवान के नाम, यश, गुण, महिमा गुण और उनकी लीलाओं का श्रद्धापूर्वक सूरदास ने वर्णन किया है। उन्होंने उनकी लीलाओं को गाना और सुनना, इसी में ही श्रवण भक्ति को महत्व दिया है। सूरदास जी कहते हैं, जो यह लीला सुने सुनावे सो हरि भक्त गाई सुख पावे। कि कृष्ण की लीला जिस व्यक्ति सुनता है और गाता है और सुनाता है, वह हरि की भक्ति के सुख को प्राप्त करता है, वह हरि के भक्ति के सुख को पाता है। इसीलिए सूरदास लिखते हैं, जो यह लीला सुने सुनावे सो हरि भक्ति गाई सुख पावे। सूरदास जी भगवान के नाम, यश, गुण आदि के तन्मयता के साथ साथ गान करना ही कीर्तन कहलाता है, ऐसा कहते हैं। सूरदास ने अनेक पदों की रचना श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते हुए की है। उन्होंने अपने जो पद लिखे हैं उसमें उनके अधिकतर पद गाए जा सकते हैं और हरि के मंदिर में जाकर कीर्तन कर सकते हैं। वो लिखते हैं, जो सुख होत गोपाल सी गाय सो सुख हो न जप तप कीन है कोटि तीर्थ नहाए। जो सुख होत गोपाल सी गाय, लिखते हैं कि गोपाल के सुख को स्मरण करना, गोपाल के नाम का स्मरण करना, गोपाल कृष्ण के नाम का स्मरण करना या गाना, ये इससे जितना सुख प्राप्त कर होता है हमें कि कृष्ण के नाम के भजन और कीर्तन गाना, सुनना और सुनाना और गायन, उनके भजन और उनके पद गाने से जितना सुख हमें मिलता है, उतना सुख जप, तप और अलग अलग तीर्थों पर, अलग अलग तीर्थ स्थान के दर्शन करने से और अलग अलग नदी और सरोवर में नहाने से जो सुख प्राप्त नहीं होता है, उतना सुख सिर्फ कृष्ण की भक्ति के भजन गाने से मिलता है। सूरदास जी लिखते हैं स्मरण शक्ति के बारे में भी कि स्मरण के संबंध में, स्मरण भक्ति के बारे में सूरदास कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति हमें हृदय से करनी है। भगवान के नाम, गुण, महिमा, लीला आदि को सतत ध्यान रखना है। ईश्वर की लीला का स्मरण करना और इसी प्रकार भगवान के नाम, गुण, महिमा,
लीला आदि में स्मृति में लीन रहने से स्मरण भक्ति होती है। सूरदास लिखते हैं, सब दिन एक से नहीं जाते, सुमिरन भक्ति लेहूं करी हरि, की जो लोक तन कुंठलाई। सूरदास जी लिखते हैं कि अगर हम ईश्वर का स्मरण करें, प्रभु का स्मरण करें, अपने मन में हर वक्त जब भी हमें समय मिलता है उस वक्त हम अगर ईश्वर का स्मरण करते हैं तो तुरंत प्रभु हमारे मन को शांति देता है, प्रभु हमारे आत्मा को शांति देता है, हमारे शरीर को सुख देता है। इसी प्रकार सूरदास जी ने सुर सागर में पाद सेवन, वंदन, भक्ति के अनेक उदाहरण दिए हैं और उनकी भक्ति में पाद सेवा, वंदन आदि दिखाई देते हैं। सूरदास के प्रति प्रीति या स्नेह ही भक्ति कहलाती है। भगवान के प्रति प्रीति या स्नेह, ये भगवत विषयक इस प्रेम की अभिव्यक्ति सूर के पदों में मिलती है। उन्होंने अपने पद में 4 विभाग में ईश्वर की भक्ति को लिया है, दास्य, सख्य, माधुर्य और वात्सल्य। सूरदास जी ने अपने पदों में सख्य भाव को प्रधानता देते हुए भी वात्सल्य और माधुर्य भाव को सबसे अधिक महत्व दिया है। सूर के विनय संबंधी पदों में दास्य भाव है। तुलसीदास जी की तरह सूर में भी विनय का भाव आया है और वहाँ दास्य भाव झलकता है। बाल लीला के चित्रण में